नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एकता और आपका मेरे चैनल ब्रिजेक्ता शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो मेरे वीडियो है दोस्तों कुछ अलग है, क्योंकि वैसे तो मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस एंड ब्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ और आप मेरी वीडियोस एंड ब्लॉग्स को बहुत प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ अलग सा वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाऊं और आपको बताऊं। तो दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है कि सुहागिन महिलाओं के हाथों में जो चूड़ियां होती है वह उनके सुहाग की निशानी होती है दोस्तों। तो उन्हीं चूड़ियों से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ चूड़ियों से जुड़ी हुई 5 जानकारी जो सभी माताओं और बहनों को पता होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां न हो तो लगता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि चूड़ियां प्रत्येक सुहागिन महिलाओं के जीवन में बहुत ही महत्व योगदान देता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार करती हैं और उन्हीं 16 श्रृंगारों में से एक होता है ये चूड़ियां। और दोस्तों चूड़ियों का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन आपको मैं आज इस वीडियो में चूड़ियों से जुड़ी हुई 5 बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को पता होनी चाहिए और कुछ जरूरी नियम जो चूड़ियां पहनते समय आपको जरूर से करने चाहिए। दोस्तों चूड़ियां खरीदने से लेकर रखने तक की सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूं, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चूड़ियों से जुड़ी हुई पहली जानकारी, चूड़ियां धारण करते समय आप यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मत रखिएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों चूड़ियों से जुड़ी हुई दूसरी जानकारी ये है, मार्केट में वैसे आपको कई तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध और अच्छी चूड़ी मानी जाती है वो हमारे हिंदू धर्म में होती है कांच की चूड़ियां। कई बार जब हम मार्केट में कांच की चूड़ियां खरीदने जाते हैं ना दोस्तों, तो उनमें से कुछ चूड़ियां चिटकी हुई मिलती है। तो ऐसे चूड़ियों को आप चेक कर लें कि कहीं चूड़ियां चिटकी ना हो, तभी चूड़ियों को अपने हाथों में पहने। मान्यता है कि अगर कोई बेटी इस चूड़ी को यानी चिटकी हुई चूड़ियों को धारण करती है तो उसके पिता व भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान देकर ही आप साफ सुथरी व सही चूड़ी का चयन करें। एक एक चूड़ी को आप अच्छे से देख लें, तभी चूड़ी को अपने हाथों में धारण करें। दोस्तों अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं या खराब हो गई हैं, तो उन चूड़ियों का क्या करना है उसके बारे में भी मैं अपने इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चूड़ियों से जुड़ी हुई तीसरी जानकारी के बारे में। कभी भी दोनों हाथ में एक बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए दोस्तों। मान लीजिए यदि आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो आपको अपने दाएं हाथ में 10 चूड़ियां पहननी चाहिए। एक हाथ में कम तो एक हाथ में ज्यादा। नियम का पालन आपको जरूर से करना चाहिए। दोस्तों चूड़ियों से जुड़ी हुई चौथी जानकारी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। हमारी माताएं व बहनें चूड़ियां धारण करते समय कभी भी अपने बाल खोलकर चूड़ियां अपने हाथों में न पहने। इस बात को वो हमेशा ध्यान में रखें। यदि कुछ माताओं या बहनों के बाल छोटे हैं, वो बाल बांध नहीं सकते हैं, तो वो क्या करें? तो उनको उस समय अपने सर पर पल्लू रख लेना है। इसके बाद ही चूड़ियों को अपने हाथ में पहनना है। दोस्तों चूड़ियों से जुड़ी हुई 5वीं जानकारी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों कुछ माताओं और बहनों को कांच की चूड़ी के अलावा सोने की चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो हमारी माताएं और बहनें हैं ना, वो एक हाथ में सोने की चूड़ी पहनती हैं और दूसरे हाथ में या तो ब्रेसलेट पहनती हैं या तो घड़ी लगा लेती हैं। तो वो उनको बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो सोने की चूड़ी धारण कर रही हैं अपने हाथों में,
तो दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां धारण करनी चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो हमारी सुहागिन माताएं व बहनें हैं वो कभी भी काली या सफ़ेद रंग की चूड़ियां भूलकर भी न धारण करें, क्योंकि उससे हमें दोष लगता है दोस्तों। और सुहागिन महिलाओं को हमेशा रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां ही पहननी चाहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे, भी मैं आपको थोड़ा सा चूड़ी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी बताती हूँ। आपने मार्केट से नई चूड़ियां ली हैं और उसे धारण करना चाहती हैं, तो कभी भी अपने हाथ की सारी चूड़ियां नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि चूड़ियां निकालने के बाद आपका हाथ सूना हो जाता है। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, आप एक काम कर सकती हैं, आपको ये करना है कि आप अपने हाथ में कोई कपड़ा बांध लें। सूने हाथ नहीं करना है, आपको कपड़ा बांध लें या कोई रंग बिरंगे धागे बांध लें, लेकिन आपको अपना हाथ सूना नहीं रखना है। तो दोस्तों, जो चूड़ियाँ आपकी टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं या खराब हो गई हैं, तो उनका क्या करना है? तो दोस्तों, उन चूड़ियों को आपको इकट्ठा कर लेना है और उसको या तो एक रस्सी या फिर किसी धागे में सबको एक साथ इकट्ठा करके बांध लेना है और उसको एक सुरक्षित जगह रख देनी है, क्योंकि दोस्तों यह हमारे सुहाग की निशानी होती है। इन्हें कभी भी इधर उधर जानबूझ के कभी न फेंके दोस्तों। और जब भी आपको समय मिले, आप बाहर निकलें, तो साथ में ये चूड़ियों का गट्ठर अपने साथ ले जाए, या तो इसे गंगा किनारे या तो नदी के किनारे इन्हें प्रवाहित कर दे दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी ये 5 चीजें दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। आजकल देखा जाता है कि जो नई नवेली दुल्हन होती हैं दोस्तों, वो खूब सजी धजी रहती हैं। अगर उनको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी माथे की बिंदी या हाथ का कंगन बहुत प्यारा लग रहा है, तो वो खुशी के मारा उसे निकाल कर, अपने माथे से निकाल कर, अपने हाथों से निकाल कर उन्हें पहना देती हैं। तो ये सुहागिन माताओं और बहनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ें हैं जो दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए, वो मैं बताने वाली हूँ आपको। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी ये 5 चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो 5 चीज़ें हैं उनमें से पहला है मांग का सिंदूर, दूसरा है आँख का काजल, तीसरा है माथे की बिंदिया, चौथा है हाथ की मेहंदी, 5वां है हाथ की चूड़ी। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुहागिन महिलाओं को कभी अपनी कोई भी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और पैरों के पायल दोस्तों। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, चूड़ियों से जुड़ी हुई 5 जानकारी जो सुहागिन महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आगे भी आपको अच्छे प्यारे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों, सावन आने वाला है दोस्तों, तो सबको हैप्पी सावन। हर हर महादेव दोस्तों।